जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर के जरिए भाजपा और जेडीयू में कितना मतभेद अब आगे बढ़ चुका है, इसका एक प्रमाण है। इस पोस्टर की वजह से बहुत सारे बवाल होने के जो है वो चांसेस दिखाई दे रहे हैं और इस पोस्टर की वजह से जो है एकदम से भाजपा और जेडीयू दो सिरे में बट भी सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से इस पोस्टर को दिखाया गया है और इसके ऊपर जो कुछ भी नीरज कुमार ने बोला है साहब, इससे भाजपा और जेडीयू का मतभेद अब सामने आ चुका है। एक पोस्टर ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि ये जो लोग साथ बैठे हैं ये वाकई साथ हैं या इनमें दूरियां बहुत आ चुकी है। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको ये विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देख लीजिए एक पोस्टर, विरासत मजबूत भविष्य दमदार, निशांत कुमार हैं तैयार। ये पोस्टर डाला जाता है जनता दल जनता दल यूनाइटेड के जो है उस सिंबल के साथ और यहाँ पे नीतीश और निशांत लिखा गया है जिसमें NI जो है वो बड़ा लिखा गया है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे नीतीश हैं वैसे ही निशांत है। यही जो है वो कहीं ना कहीं तुलना नीरज कुमार ने भी कहा कि भाई साहब दोनों के नाम में स्टार्टिंग अक्षर जो है वो NI आता है और जैसे नीतीश हैं वैसे निशांत हैं। और इस बात को लेके जो है वो बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि निशांत कुमार को नीतीश कुमार की जगह स्थापित करने की कोशिश जो है वो जेडीयू वालों की तरफ से की जा रही है, जो भाजपा को अब नागवारा गुजर रहा है। आखिर कब तक भाजपा ये बात बर्दाश्त करती रहेगी कि भाई साहब नीतीश जाएंगे तो निशांत चले आएंगे क्योंकि उनके नाम में NI है। मैं कमाल की बात है। अब जरा एक उदाहरण मैं दे देता हूं। राम आपने देखा होगा, राम और रावण दोनों में जो है आर जो है वो आर एक कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक थे। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। नीरज कुमार का लॉजिक कुछ इसी प्रकार का है जिसमें राम और रावण को जो है वो मतलब अगर इनके हिसाब से कहा जाए तो दोनों में RA जो है वो कॉमन है, तो राम और रावण एक थे। क्या लॉजिक है भाई साहब? कुछ ऐसा ही लॉजिक यहां पे भी देते हुए नीरज कुमार दिखाई दिए जब उन्होंने बताया कि नीतीश और निशांत में NI कॉमन है। वाह क्या बात करा जाता है। उसके बाद नीरज जी आप में भी NI कॉमन है, कहीं अगला दावेदार आप खुद को अपना ना बना लें। और यही सारी बातें जो है वो अब भाजपा को चुभ रही है। भाजपा को लग रहा है कि भाई साहब जब ये क्लियर हो चुका है कि निशांत कुमार नहीं बन पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार को इसीलिए भेजा जा रहा है और उसके बाद भी जेडीयू के जो ये तमाम विधायक लगातार निशांत कुमार के नाम के नारे लगा रहे हैं, इसके बाद भाजपा का कहीं ना कहीं मूड खराब हो सकता है। भाजपा को जोड़ तोड़ की राजनीति भी आती है और उसे भली भांति पता है कि अगर नीतीश कुमार अलग भी हो जाएं तो सरकार कैसे बनाना है। उसे पता है कि 3 4 5 विधायकों को अपने साइड कैसे करना है। इससे पहले वो ये काम करके दिखा चुके हैं और वैसे में जब जेडीयू पे उस तरीके का कब्जा और कंट्रोल नीतीश कुमार का ना हो तो फिर इस तरीके की बातें शायद शोभा नहीं देती। अब नीतीश कुमार और जो निशांत कुमार हैं वो एक हैं, इसका प्रमाण बस यही है कि NI उन दोनों में कॉमन है। इन्होंने कहा कि विरासत मजबूत भविष्य दमदार। ओके ठीक है, विरासत संभालने आए हैं। इनका विरासत यह है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, इनका USP ये है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। वरना राजनीतिक तौर पे निशांत कुमार ने आज तक क्या किया है शायद एक भी काम हम लोग को याद नहीं है या फिर किसी को याद नहीं होगा क्योंकि राजनीतिक तौर पे एक्टिव रहे ही नहीं। पहले ये बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो गए थे। अचानक से इनका जो रुझान है वो पॉलिटिक्स में आया और उसके बाद नीतीश और निशांत को एक बनाने की कोशिश जो है वो जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है और ये बातें धीरे धीरे करके भाजपा वालों को कहीं ना कहीं जेडीयू वालों से दूर धकेलती हुई दिखाई दे रही है। ये लगातार छपता हुआ पोस्टर ये बता रहा है कि भाई साहब भले ही दोनों साथ में बैठते हो लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों का मतलब भाजपा और जेडीयू है। यहाँ पे मतलब ये कि भले जेडीयू और भाजपा एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हुए दिखाई तो देते हो लेकिन अगर वैचारिक तौर पे देखा जाए तो काफी मतभेद है और ये मतभेद जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल है और ये लूप होल इन दोनों को अलग भी कर सकता है। मतलब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ज्यादा दबाव भाजपा को नाराज कर सकती है और ये नाराजगी पार्टी और गठबंधन के टूटने तक का नौबत ला सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से ये पोस्टर के जरिए निशांत कुमार को ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से भाजपा को एक बार फिर से जो कहा जाता है ना कि उनको उनके कमजोर नस को दबाया गया है या फिर यूं कह ले कि उस नस को दबाया गया है जिसपे भाजपा बहुत गुस्से में आ सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भारी जो है वो ज्यादा जेडीयू के ऊपर ही पड़ने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।